आप सभी से निवेदन है कि जहां भी जगह मिले वहां बैठ जाए और शांति से प्रोग्राम को शुरू करें। भाई सतवीर बाणा जिंदाबाद। मेरे पाई गांव के बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके अजीज, आपके सेवक, आपके भाई, आपके बेटे भाई सतवीर भाणा जी आपके बीच में पहुंच चुके हैं। तालियों से स्वागत किया जाए और नारों से भाई सतवीर भाणा जी को ऊर्जा देंगे। भाई सतवीर भाणा जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार फिर हम जोरदार स्वागत करते हैं भाई सतवीर बाणा का और लगभग 100% जीत भाई सतवीर बाणा जैसे नेक, ईमानदार और सुख दुख का साथी, गरीब का साथी। दिन आ रही है, 104 साल की है। मरना देखूंगी। गांव का पहला सरपंच चन्नू राम जी बने थे। नाश्ता में भी बढ़िया 10वीं पीढ़ी की है। तीसरा गांव में सम्मानित करेंगे भाई सतवीर बाणा जिंदाबाद। जोरदार नारे लगाए भाई सतवीर बाणा। जोरदार स्वागत करें भाई सतवीर भाणा जिंदाबाद, 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 भाई सतवीर भाणा जिंदाबाद। बात का मावरा भाई जितने बैठे हो दस्ते का वो सतवीर भाणा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद मेरे बड़े गांव के बड़े बुजुर्ग। आशीर्वाद आपने आज भाई सतवीर भाणा जी को दिया है, वही ऊर्जा, मान सम्मान 5 तारीख तक हमने बचा के रखना है। जब तक टंकी के सामने वाला बटन दबाकर एक वोट भाई सतवीर भाणा जी को पौना हो जाए। धन्यवाद। पाई के अंदर एक पूरा जनसमूह उमड़ा है, तो आज आप अपनी जीत को कितना मान के चल रहे हैं? आज जो मेरे बड़े गांव पाई ने मुझे यहाँ बुला करके जो आशीर्वाद दिया है, मैं इसका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। मुझे विश्वास था कि मैं इन बड़े गांव पाई का बेटा हूँ, भाई हूँ, और ये चुनाव में नहीं मेरा बड़ा गांव पाई लड़ रहा है, और आज ये दिखा भी दिया। मुझे तो पहले विश्वास था कि अब की बार ये चुनाव मेरा बड़ा गांव पाई लड़ेगा। और सबसे पहले शुरुआत आज जनसभा में देखी होगी, जो एक सिर्फ मात्र जनसभा करी थी और रैली का रूप धारण करके। ऐसी तो रैली जब हमने 100-200 से बसें अपनी तरफ से करी थी, जब भी नहीं ऐसी रैली हुई। आज बगैर पैसों की रैली थी, ना इसमें किसी ने पैसा लगा, ना कोई ट्रैफिक भेजी थी। दिल से मेरे गाँव पाई, पूरा पाई गाँव यहाँ इकट्ठा हुआ। उसमें मेरे बाबा दासू पट्टी का भी मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ, जिनने मुझे इतना मान सम्मान दिया, तन मन धन से मेरे को आशीर्वाद दिया और लड्डुओं में तोला, और लड्डुओं से जो मेरा मान सम्मान किया। सभी भाई ने लड्डू खाए, मैं भी मरने के बाद ऐसे ही इस गांव के, मेरे बड़े गांव पाई के और दासू के ऐसे ही काम करूंगा और लड्डू की तरह मीठा रहूंगा। अक्सर आप अपनी सभाओं में, जनसभाओं में कहते हैं कि मेरा गांव बाणा ही नहीं, मेरा गांव पाई भी है, लेकिन कुछ जो प्रत्याशी हैं वो एक प्रचार करते हैं जोर शोर से कि पाई गांव ने समर्थन कर दिया, उस पट्टी ने समर्थन कर दिया, तो इसको आप कितने सार्थक सिद्ध मानते हो? देखो, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, और वो अपने तरफ से सभी बोल भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये तो मेरा पाई भाणा ने बता दिया, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जो पाई भाणा ने जो मुझको आशीर्वाद दिया है, इससे वो अंदाजा खुद लगा लेंगे कि अब की बार पाई भाणा अपने बेटे को जिताएगा। और इतना समर्थन, भरपूर समर्थन, इतना समर्थन मुझे मिला, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं तो भविष्य में भी एक ही बात कहूँगा, अगर परमात्मा मुझे दूसरा जन्म दे, मेरे इस बड़ी नगरी पाई भाणा क्रोड़ा माणा जवाना वंडा इस नगरी में मुझे जन्म दे। चुनाव प्रचार मैंने कर दिए, 14 गाँव के करीब रह रहे हैं, और रोज चाहे मैं एक दिन में भी कर सकता हूँ करने को, तो लेकिन एक दिन में लोगों में जोश इतना है, सभी कहते हैं कि हम तो शाम के टाइम करेंगे, और शाम के टाइम पूरा गांव आएगा। अगर आप
क्योंकि हमारे मजदूर, किसान मजदूर सारे हैं, सारे काम करने वाले हैं, सारे व्यापारी भी है। हर रोज 4 या 5 जनसभा होती है और पूरे गांव की जनसभा होती है। सतवीर जी, जिस प्रकार आप कहते हैं कि ये सभी गाँवों का बेटा हूँ मैं, उसी को देखते हुए आज दीपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर कोटला में रैली की और कहा, करोड़ा गाँव में रैली की और कहा कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, ना कि सुल्तान। ऐसा कुछ नहीं कहा। ऐसा दीपेंद्र जी ने तो यही कहा कि आज़ाद की धरती है, आज़ाद हो, आप जहाँ भी आप वोट डालना चाहते हो डाल सकते हो। और हमें बहुत खुशी हुई है कि यहाँ से आज़ाद प्रत्याशी को जो समर्थन दिया वो बोल कर गए हैं। आप जैसे गांव दर गांव चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो अक्सर आप देखते भी होंगे कि भी आपको कौन सी जो मुख्य समस्याएं हैं हल्के के अंदर वो नजर आ रही हैं, जिसको आप सोचते हैं कि विधायक बनने के बाद सबसे पहले प्राथमिकता से पूरा करेंगे। हल्के की समस्या तो दोनों, पानी की निकासी की और पानी की भी है, शिक्षा की, चिकित्सा की है, बिजली की, पानी की है, तो सारी समस्या ही है। तो कोई यहाँ कोई अच्छा शिक्षा नहीं है, चिकित्सा नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, उपमंडल का दर्जा नहीं है, काउंटी का जो वोट ले लेते हैं। तो हमारी तो कोशिश होगी कि आप की बार हम आजाद प्रत्याशी बनेंगे, सभी भाइयों के साथ मिलकर के, गाँव वासियों के साथ, और जो हमारे अंदर जी है बल्ली और बल्ली है, तो वो भी हमारे साथ है। सब मिल करके हम प्रयास करेंगे, अपने अपने गाँव का विकास करेंगे। सरकार की योजनाएं बनती हैं, चलती हैं, लेकिन बीच में दम तोड़ पाती हैं और जो पात्र लोग होते हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो हमारा यही उद्देश्य होगा, गरीब तक जो भी सहायता ऊपर से आती है सरकार की ओर से, चाहे वो किसान की हो, चाहे मजदूर की हो, चाहे गरीब की हो, उस तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से गरीब जनता सबसे ज्यादा लगी हुई है आपके साथ और जिसमें एससी समाज है, जिस प्रकार से आपका वो साथ दे रहे हैं, क्या बनने के बाद आप उनका साथ दोगे? बनने के बाद 36 बिरादरी मेरे साथ है, 36 बिरादरी का हम साथ देंगे। और रही बात गरीबों की, गरीबों का हक नहीं हम मरने देंगे, ना हम किसानों का हक मरने देंगे, ना मजदूरों का हक मरने देंगे। हम सभी को मिलकर 36 बिरादरी का हम प्रयास करेंगे। क्योंकि ये पूरी मेरी कर रहा है, जो भी विधायक बनाया गया वो एससी समाज से ज्यादा जिसकी तरफ झुकाव होता है वही बनता है। बात ऐसी की नहीं, बात बेसी की नहीं है, बात जर्नल की नहीं है, बात है भेदभाव की। कि अब की बात जैसे हमारे हल्के के साथ भेदभाव हो रहा है, बनते हैं अपना घर अपने लूटते हैं और अपना घर बढ़ते हैं। कोई भी साथी या विकास के लिए नहीं आता, कोई रोजगार के लिए आता, हल्के की समस्या सुनने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ अपना पेट भरने के लिए और अपना घर भरने के लिए आते हैं। इसीलिए 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ में टिकट लेते हैं। मैं तो एक बात कहूँगा, मैंने जो ना तो मैंने इलेक्शन में पैसा लाया, इलेक्शन में पैसे मेरे गाँव वाले लगा रहे हैं, मेरे हल्का वासी लगा रहे हैं, चाहे वो गरीब मजदूर हो, चाहे अपनी नेक कमाई से, चाहे मजदूरी करता हो, उसने भी 500 रुपये दे, 100 रुपये दे, वो दे रहा है। और रही बात आने वाला समय जब आएगा तो किसान गरीब मजदूर का होगा। सतवीर जी का जैसा स्वभाव अब रहा है, क्या चुनाव जीतने के बाद भी सतवीर ऐसे ही रहेंगे? चुनाव जीतने के बाद तो इससे भी मैं कह रहे ठंडा होगा और विधायक ठीक है भाई, ठीक है प्रधान जी, ठीक।